नमस्कार साथियों। जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए हम लोग लोकगीतों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो क्लासेस में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकगीतों को पढ़ा रखा है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देख करके पीछे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो क्लासेस को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है झूमर। झूमर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो झूमर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो झूमर का अर्थ होता है झूम झूम कर गाना और घूम घूम कर नाचना के भाव को जो अभिव्यक्त करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं झूमर। अब झूमर को कब से कब तक गाया जाता है? झूमर राग के जो गीत है, लोकगीत है, उसको कब से कब तक गाया जाएगा? तो झूमर राग के जो गीत है उसको करम से लेकर के फागुन पूर्व का जो फागुन पूर्व का जो समय है, फागुन से पहले का समय है, उस समय तक झूमर राग को गाया जाता है। तो करम मनाया जाता है, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है करम। और उसके बाद जो है वो इंद त्योहार, मतलब इंद जतरा लगता है, इंद त्योहार मनाया जाता है। उस समय से लेकर के फागुन मतलब होली के समय से पहले तक का जो समय है, उस समय में झूमर राग के गीतों को गाने का समय होता है। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, करम से फागुन पूर्व तक का समय है झूमर को गाने का। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको जो है वो कहाँ कहाँ गाया जाता है। तो झूमर राग के गीतों को अखरा में गाया जाता है। अखरा का सीधा सिंपल सा मतलब होता है गांव का एक ऐसा स्थान जहाँ पे सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हो, मीटिंग बैठा जाता हो, ठीक है। और एक प्रकार से आप चौक समझ लीजिए गांव का। तो जहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे से बातें करने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा खेल वगैरह करने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ का मीटिंग वगैरह है तो वहाँ पे बैठे होंगे, तो वहाँ पर अखरा होगा। तो अखरा में गाया जाएगा झूमर राग के गीतों को, जतरा में गाया जाएगा, इंद डांड में गाया जाएगा। तो ये जो इंद डांड मतलब एक मेला का मेला जैसा लगता है, तो उसको हम लोग इंद जतरा बोलते हैं। तो इंद डांड में जो है वो झूमर राग के गीतों को गाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि झूमर राग के गीतों को मुख्य रूप से 3 स्थानों पर गाया जाता है। पहला है अखरा, दूसरा है जतरा, तीसरा है इंद डांड में गाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि झूमर राग के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो झूमर राग के 3 प्रकार हैं। पहला होता है जनी झूमर, दूसरा होता है मर्दानी झूमर और तीसरा होता है बंगला झूमर। तो इन तीनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनी झूमर के बारे में। तो ये जो जनी झूमर राग के जो गीत हैं, लोकगीत हैं, वो महिला प्रधान नृत्य संगीत होते हैं। जनी झूमर के जो राग होंगे वो होंगे महिला प्रधान नृत्य संगीत। और इसको जो है वो वर्षा ऋतु के समय में, वर्षा ऋतु मतलब भादो महीना के बाद, भादो महीना में आप बोल सकते हैं। तो वर्षा ऋतु के समय से में जो पर्व त्योहार मनाया जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे बहुरा हो गया, तीज हो गया, करम हो गया, जितिया हो गया, ईंद हो गया, दसईं हो गया, और देवउठान के समय, देवउठान के पहले तक का जो समय है, उस समय में ये सारे जो पर्व त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं। और इन पर्व त्योहारों को मनाने के समय में जनानी झूमर मतलब जनी झूमर के राग के गीत जो है वो गाए जाते हैं। नृत्य संगीत, इसमें नृत्य भी किया जाता है। अब ये जो जनी झूमर के जो गीत हैं वो कब से कब तक चलते हैं? ये आषाढ़ महीना से लेकर के देवउठान पूर्व तक जो समय है, मतलब आषाढ़ से लेकर के कार्तिक माह का जो समय है, कार्तिक माह का जो समय है, उस समय तक जो गीत गाया जाएगा, वो गीत हमारा जनी झूमर के राग में गाया जाएगा। अब ये जो जनी झूमर राग के गीत हैं वो अंगनई का ही एक भेद है। अंगनई का ही भेद है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो क्लासेस को देखे होंगे, अंगनई के बारे में पिछले वीडियो क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो जनी झूमर का जो नृत्य राग है, नृत्य संगीत राग है, वो और अंगनई का जो नृत्य संगीत राग है, दोनों बिल्कुल बराबर है। दोनों का राग जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने जनी झूमर के बारे में देखा कि अंगनई जो है वो
जनी झूमर का ही एक भेद है, एक प्रकार है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जनी झूमर का जो गीत है उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जनी झूमर का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जनी झूमर के मुख्य रूप से यहाँ पर 3 प्रकार हैं। पहला है एक हरिया झिंगफुलिया पहिल सांझा गीत। कहने का अर्थ है कि एक हरिया कहने का अर्थ है रात्रि के प्रथम पहर, वो होता है एक हरिया। और झिंगफुलिया कहने का अर्थ होता है शाम का समय, मतलब जब रात होने वाली हो, बिल्कुल ही रात होने का समय होगा ना, उस समय झिंगी फूल खिलता है। झिंगी फूल ना बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। तो उसी समय में झिंगी फूल के खिलने के समय में, मतलब रात्रि होने से ठीक पहले समय में जब झिंगी का फूल खिलेगा, उसी समय में जब झूमर राग के गीत गाए जाएंगे महिलाओं के द्वारा, तब हम लोग उसको बोलेंगे एक हरिया झिंगफुलिया पहल सांझा गीत। ठीक है। तो ये होता है रात्रि के पूर्व संध्या समय का जो समय होता है वो झींगा फूल के खिलने का समय होता है। और उसी समय जो गीत गाया जाएगा ना जनानाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, उसको हम लोग एक हरिया झिंग फुलिया पहल सांझा गीत कहेंगे। अब इसमें जो गीत होता है वो धीमा धीमा मीठा मीठा सा राग में ये गीत जो है वो गाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अधरतिया जनी झूमर। अधरतिया जनी झूमर में क्या होगा कि अधरतिया जनी झूमर में जो है वो आधी रात में, रात्रि के मध्य पहर में जो है वो इस राग के गीतों को महिलाओं के द्वारा गाया जाएगा। और इसमें बहुत ही जोश खरोश के साथ में गाती हैं, बहुत ही उमंग के साथ में गाती है, बहुत ही ओज के साथ में गाती हैं, बहुत ही जोश के साथ में इस गीत को गाती हैं और नाचती हैं। तो इस तरह से इसका जो सुर होगा वो थोड़ा सा हाई पिच का होगा, ऊंचा स्वर का होगा। तो ये हो गया हमारा अधरतिया जनी झूमर। अब हम लोग बात कर लेते हैं भिनसरिया जनी झूमर के बारे में। तो भिनसरिया जनी झूमर कहने का अर्थ होता है, आ जाओ भाई। भिनसरिया जवनी झूमर जो होगा ना वो होगा सुबह होने के पूर्व में, मतलब रात्रि के अंतिम पहर में, सुबह होने से ठीक पहले जब जनानाओं के द्वारा झूमर राग के जो गीत गाए जाएंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे भिनसरिया जनी झूमर। और इसमें जो गीत है वो जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो थकी हुई रहती हैं और अपने थकान को दूर करने के लिए, थकान को उतारने के लिए जो है वो भिनसरिया जनी झूमर राग के गीत गाए जाते हैं। अब जनानी झूमर में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट करके ले रख सकते हैं, या तो आप इसके लिए जो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पीडीएफ लिंक, उसमें जा कर के इन सभी चीज़ों को आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं और पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो जल्दी घुस जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिखने का कोशिश कीजिए, अपने कॉपी बनाइए एक प्रॉपर, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लिखिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको लोक साहित्य, लोकगीत, उसके बाद में व्याकरण, उसके बाद में प्रकीर्ण साहित्य जिसमें मुहावरा, लोकोक्ति हो गया, उसके बाद में कहावत हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको, पहेली हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको पुस्तक, उसके राइटर्स, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप देखते होंगे जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत सारे राइटर्स का नाम पूछ देता है कि इस बुक को किसने लिखा है, इस किताब के लेखक कौन है, ये कविता कौन लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आइए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट नोट को हम लोग देख लेते हैं। तो जनानी झूमर में जो दक्षिण क्षेत्र में जो जनानी झूमर राग के जो गीत गाए जाएंगे ना, मतलब नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में भी जो दक्षिण क्षेत्र में जनानी झूमर के गीत गाए जाएंगे, उसमें मुख्य रूप से मांदर, बांसुरी, मुरली, झांझ,
ठेचका, करताल मुख्य रूप से यहाँ पे वाद्य यंत्रों के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन जनानी झूमर राग में जो है वो ढोल हो गया, ढाक हो गया, नगाड़ा हो गया, इनको बजाना ना वर्जित है। तो आप लोगों से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनानी झूमर में किस वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। तो आप लोगों को कहना होगा ढोल, ढाक, नगाड़ा, इन सभी को जो मोटा आवाज प्रोड्यूस करते हैं, मोटा आवाज निकालते हैं। तो ढोल भी बहुत ही तेज आवाज निकालता है, ढाक भी और नगाड़ा भी, और इनको बजाने के लिए पुरुष लोगों की जरूरत पड़ती है। मुख्य रूप से पुरुष ही बजाते हैं इन तीनों को। तो इसीलिए इसको दक्षिण क्षेत्र, नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र का जो दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर ढोल, ढाक, नगाड़ा को नहीं बजाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो तीसरा नोट है इसमें, कि जनानी झूमर, मर्दानी झूमर और बंगला झूमर में किस चीज का अंतर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि तीनों में जो है वो राग और ताल का अंतर पाया जाएगा, ठीक है। और जनानी झूमर में जो राग था वो कैसा था, बिल्कुल ही मधुर था, बहुत ही मीठा राग में ये गीत गाया जाता है और ये महिला प्रधान गीत था। लेकिन जो मर्दानी झूमर है वो पुरुष प्रधान गीत है, बंगला झूमर भी जो है पुरुष प्रधान गीत है। तो इसमें वीर रस, विरह रस, ये सब चीजों को जो है वो मर्दानी झूमर, बंगला झूमर के अंदर में देखा जाएगा। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं उसके जनानी झूमर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं मर्दानी झूमर के बारे में। मर्दानी झूमर जो है वो हमारा सबसे पहला है पुरुष प्रधान गीत। इसमें जो है वो वीर रस के साथ में इस गीत को गाया जाएगा, ओज गुण इसमें पाया जाएगा, ऊंचा स्वर होगा इसमें, इसमें तीव्र नृत्य किया जाएगा, मतलब तेजी से इसमें नृत्य किया जाएगा। इसमें वाद्य यंत्र जो है वो बहुत ही ढोल, ढाक, नगाड़ा, ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो स्वर होगा, लय होगा, ताल होगा, वो सब उत्तेजक होंगे, बहुत ही उत्तेजक होंगे। मर्दानी झूमर का जो स्वर, लय, ताल ये है। अब मर्दानी झूमर में जो कली है, मतलब कली कहने का मतलब आप समझ लीजिए डांसर है या नर्तकी है, वो भी सम्मिलित होती है मर्दानी झूमर में। अब इसमें जो मुख्य रूप से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं मर्दानी झूमर में, वो है मांदर, शहनाई, बांसुरी, ढाक, नगाड़ा, ढोलक और घुंघरू, ये सभी चीजें जो है वो मर्दानी झूमर में प्रयोग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मर्दानी झूमर का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहर के आधार पर, पहर मतलब समय के आधार पर, जब मर्दानी झूमर को गाया जाएगा तो अलग अलग समय में गाया जाएगा। तो उस समय के आधार पर मर्दानी झूमर को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहिल सांझा है, तो रात के प्रथम पहर में जब मर्दानी झूमर गाया जाएगा तो वो हो जाएगा पहिल सांझा। उसके बाद अधरतिया है, तो ये मध्य रात्रि में गाया जाएगा, और भिनसरिया है तो ये रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाएगा, सुबह होने से ठीक पहले गाया जाएगा। तो ये पहर मतलब समय के आधार पर मर्दानी झूमर को तीन भागों में बांटा गया है। अब अगर हम लोग राग के आधार पर देखते हैं कि मर्दानी झूमर को राग के आधार पर जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पे 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है चढ़ंतरी राग में, फिर ठड़िया राग में, फिर लुझरी राग में, फिर डेढ़धरा राग में, फिर उदासी राग में। तो ये सारी जो राग है उनके बारे में पीछे के वीडियो क्लासेस में बताया हुआ है। जो हम लोगों ने अंगनई पढ़ा था ना, उसमें ये चढ़ंतरी राग हो गया, ठड़िया राग हो गया, लुझरी राग हो गया, डेढ़धरा राग हो गया, और उदासी राग एक ऐसा राग है जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो उदासी जो राग है वो होता है ये गर्मी के ऋतु में जब चारों ओर उदासी छाई हुई रहती है ना, तो विरह रस में इस राग के गीतों को गाया जाता है। तो ये हो जाता है उदासी राग के गीत। तो इस तरह से मर्दानी झूमर का जो है वो मुख्य रूप से 5 भाग था। तो ये सारे जो है वो कंप्लीट होते हैं, और पहर के आधार पर 3 भाग था, तो वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं जो झूमर का तीसरा मुख्य प्रकार है, वो है हमारा बंगला झूमर। बंगला झूमर कहने का अर्थ होता है, बंगला का दो अर्थ निकलता है। पहला अर्थ ये है कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए क्षेत्र जो हैं उस वहाँ पर जो झूमर राग के गीत गाए जाएंगे
उसमें बंगला का जो कुछ शब्द जो है, बंगला भाषा का जो कुछ शब्द है, कुछ कड़ियाँ हैं, वो इस झूमर राग में सम्मिलित हो जाएंगी, तो वो एक अर्थ देता है। और दूसरा जो अर्थ है, वो बंगला का दूसरा जो अर्थ है वो होता है एक बड़ा सा घर, मतलब जो अमीर लोगों का घर होता है, जैसे राजा का महल हो गया, जमींदार का महल हो गया, चाहे अमीर लोगों का जो घर का महल हो गया, तो उनके घर के आंगन में जो राग के गीत गाए जाएंगे ना, उसको हम और झूमर खेला जाएगा, उसको भी बंगला झूमर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बंगला का दो अर्थ है। अब बंगला झूमर जो है वो मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। इसमें मर्दानी झूमर का के जो वाद्य यंत्र थे, जो हमारा था मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, शहनाई, ये सब जो चीज़ें थी वो बंगला झूमर में गाया जाएगा। इस बंगला झूमर में जो है वो श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं, विरह रस के गीत गाए जाते हैं, और रास मतलब प्रेम भाव के जो गीत हैं वो भी इसमें बंगला झूमर में देखने के लिए मिलता है। अब मैंने अभी बताया बंगला का क्या अर्थ होता है, तो राजा, जमींदार या धनी मानी के घरों को जो है वो बंगला कहा जाता है। तो उनके घर के दलान में, दलान कहने का अर्थ होता है उनके घर के आंगन में जो सामने का जो क्षेत्र है ना, जो बगान जैसा चाहे एक गार्डन के जैसा बनाया हुआ होगा, तो उस दलान वाले क्षेत्र में जो झूमर राग के गीत और नृत्य किया जाएगा, उसको हम लोग जो है वो बंगला झूमर कहेंगे। ठीक है। अब इस गीत में जो है वो बंगला भाषा का जो है वो भी एक प्रकार से प्रभाव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बंगला भाषा का प्रभाव बंगला भाषा का जो प्रभाव है वो भी देखने के लिए मिलता है। जैसे बंगला में वर्तुलाकार उच्चारण होता है। वर्तुलाकार उच्चारण होता है कहने का अर्थ है कि उसमें केमोन आछो इस तरह का जो शब्द है वो सब प्रयोग होता है। उसके बाद में और भी जो शब्द हैं वो वृत्तुलाकार, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से उसको गोल मोल करके उच्चारण किया जाता है। तो बंगाल क्षेत्र से सटे हुए जो नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है ना, उसमें भी जब झूमर राग के गीत गाए जाएंगे तो उसमें भी वृत्तुलाकार उच्चारण किया जाएगा नागपुरी शब्दों का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बांग्ला भाषा का जो शब्दों का प्रभाव जो है वो नागपुरी भाषा के शब्दों पे भी पड़ जा रहा है, और इसीलिए इसको जो है वो बंगला झूमर भी कहा जाता है। अब बंगला के कुछ शब्द भी जो हैं, उसके बाद में कुछ कड़ी भी जो है वो इस झूमर राग में जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बंगला झूमर में जो है वो बंगला हो गया, पंच परगनिया हो गया, खोरठा हो गया और नागपुरी, इन चार भाषाओं का समन्वय आपको दिखाई पड़ेगा। तो बंगला झूमर में चार मुख्य भाषाओं का समन्वय भी आपको कहीं कहीं पे दिखाई पड़ेगा। वो जो चार भाषाएं हैं वो है बंगला, पंच परगनिया, खोरठा, नागपुरिया। तो ये जो चार भाषाएं हैं इनको भी आप लोग बंगला भाषा में के जो बंगला झूमर का जो गीत है उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब बंगला झूमर का जो गायन है वो उच्च व गंभीर स्वर में होता है। उच्च व गंभीर स्वर में बंगला झूमर का जो है वो गायन किया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग बात करते हैं कि जब बंगला झूमर का जो गीत प्रारंभ होगा उस समय क्या शुरुआत, मतलब संपूरक ध्वनि के रूप में ओह, हो, ओरे, ये जो तीन शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मध्य में जो है वो संपूरक ध्वनि के रूप में हाय हाय, एला भला, हाय रे हाय, ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। फिर अंत में जो है वो गो, रे और हे, ये तीनों ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है अंत में। तो इस तरह से हमारा जो झूमर का तीनों प्रकार था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो क्लासेस जो है वो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो क्लासेस को लगातार देखने के लिए और जल्द ही लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए बस आपको इतना करना है कि हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देना है, ताकि हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सके और आपको उसका फ़ायदा पहुंचा सके। आज के इस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो क्लासेस को हम इतना ही में ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।